यस, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग एनिमल में क्या होता है, डिफरेंट, डिफर्स ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ स्टाइल, on the basis of the lifestyle and the body organization, on the basis of lifestyle and the habitat of the organism. कह रहे हैं कि जो लाइफ स्टाइल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इस पर और वो किस हैबिटेट में रहता है इस पर निर्भर करता है कि उसमें किस तरीके का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा। ठीक है, अब हम अगर देखें तो सबसे पहला फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स हैं। आपको पता है कि प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। तो आपको पता है कि बॉडी यूनिसेलुलर है जस्ट लाइक द अमीबा, और इसका जो इमीडिएट सराउंडिंग है वो कौन है, इसका जो इमीडिएट सराउंडिंग है ये वाटर है। इसलिए इसके जीवन की सारी आवश्यकताएं और इनका जो एक्सचेंज होता है वो कैसे हो जाता है, दिस टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम मीन्स द बॉडी सेल एंड द इमीडिएट सराउंडिंग दैट इज द वाटर। तो किसी भी प्रकार का एक्सचेंज होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट नहीं होता, क्योंकि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या कहलाता है, द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज नोन एज योर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, राइट। तो ये हो गया प्रोटोजोआ के केस में। अब अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, यहां पर किसी भी प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। अब अगर हम बात करें इन पोरीफेरा, आपको पता है कि पोरीफेरा क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग्स होते हैं, ये फ्री लिविंग है, इन वाटर, पानी में पाए जाते हैं, हैव कैनाल सिस्टम, क्या होता है, इनमें कैनाल सिस्टम होता है, और सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो नो नीड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए फाइलम पोरीफेरा में किसी भी प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, किसमें नहीं होता है, जी हाँ। यहां से अगर हम आगे बढ़े सिलेंट्रेट्स में, इन सिलेंट्रेट्स अगर हम सिलेंट्रेट्स की बात करें, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, नो सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां पर क्या पाया जाता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी सर्व्स द पर्पज। यहां पर जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है वो सारा काम कर देती है। इसलिए यहां पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है, वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है किसी भी तरह का। लिख लिया? यहां से चलेंगे फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ के बारे में। इन केस ऑफ फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ की बात अगर करें, इन प्लैटीहेल्मिन्थ आपको पता है कि ऑर्गेन यहां पर डेवलप हो चुका है, ऑर्गेन ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है।
बट नो सर्कुलेटरी सिस्टम, किसी भी प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, नो सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड। किसी भी प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं होता? प्लेटीहेल्मिन्थ में। क्यों? क्योंकि नीड ही नहीं है। नीड बहुत ही सिंपल नीड है, सिंपल नीड, ऑलरेडी सब कुछ इनको रेडीमेड मिल जाता है, इसलिए यहां पर भी किसी सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। फिर चलेंगे और बात करेंगे कि इन नेमाटोडा आल्सो नो नीड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां पर भी सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर ओरिजिन कहां से होती है सर्कुलेटरी सिस्टम की? जैसे जैसे बॉडी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये कहां से स्टार्ट होता है? फाइलम एनिलिडा से। बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इनका लाइफ स्टाइल भी थोड़ा सा डाइवर्स्ड हो जाता है, तो क्या बोलेंगे? कहेंगे कि इन एनिलिड्स द लाइफ स्टाइल as well as the body organization get complicated. In annelids the lifestyle as well as the body organization get complicated, इसलिए हम कहेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम यहीं से स्टार्ट हुआ। द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम हियर। सर्कुलेटरी सिस्टम यहीं से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट हो रहा? एनिलिड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन बनेगा कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की ओरिजिन सबसे पहले किन फाइलम के एनिमल्स में हुई है? तो इट वाज द फाइलम एनिलिडा। इन्हीं के एनिमल से सर्कुलेटरी सिस्टम की ओरिजिन हुई है। बात समझ में आ गई? अब जब सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया तो एनिलिडा से लेकर के हायर ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, हमारे शरीर में भी। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम कितने तरीके का होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप, दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? हाँ, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ये दो तरह का होता है। ओपन टाइप होता है और क्लोज्ड टाइप होता है। दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप। सबसे पहले बात करेंगे ओपन टाइप। इसको ओपन क्यों कह रहे हैं? कहते साहब ब्लड जो होता है, ब्लड फ्लोज इन द ओपन स्पेसेज नोन एज, ओपन स्पेसेज नोन एज साइनसेज। इन ओपन स्पेसेज को हम क्या नाम देते हैं? दीज आर नोन एज साइनसेज। नो ब्लड वेसल, किसी भी प्रकार की कोई ब्लड वेसल, आर्टरी या वेन नहीं होती। आर्टरी और वेन्स ये नहीं पाए जाते। तो इसलिए इनको हम कह रहे हैं कि ब्लड जो है ये ओपन स्पेस में फ्लो करता है। यहां पर जो बॉडी सेल्स होती हैं उनके और ब्लड के बीच में, ये जैसे बॉडी सेल है, बॉडी टिश्यू है या सेल है आप लिखेंगे, इनके और खून, इन दोनों के बीच में बाहर जो भरा हुआ है वो कौन है? ये कौन है? ये ब्लड है। और
हम ये कह देंगे कि ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है, हीमोलिम्फ। यहाँ पर हम ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं। जो बॉडी टिश्यू होते हैं और ब्लड होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। बॉडी सेल्स एंड ब्लड रिमेन इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर। तो यहां पर बोलेंगे द ब्लड रिमेन्स इन द डायरेक्ट कांटेक्ट with the body tissues इस तरह से यहां पर बॉडी टिश्यूज और ब्लड के बीच में किसी भी प्रकार की प्राइवेसी नहीं होती है। ब्लड और बॉडी टिश्यूज के बीच में किसी भी प्रकार की प्राइवेसी यहां पर नहीं होती है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे कहते हैं कि ये ओपन सिस्टम है। ठीक, यहां पर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, ओपन सिस्टम इज नॉट सो गुड। ओपन सिस्टम is not so efficient in oxygen supply, hence found in the body of the animals with slow rate of metabolism। ऐसे एनिमल के शरीर में होता है जहां पर मेटाबॉलिज्म का जो रेट होता है ये कैसा होता है? ये स्लो होता है। ऐसे एनिमल्स के शरीर के अंदर ये पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से एनिमल हैं जिनमें ये पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। इन सभी फाइलम में कैसा सिस्टम होता है? ओपन सिस्टम पाया जाता है। और दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट, जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या है? मिटा रहे हैं इसको, लिख लिया। क्लोज्ड टाइप, अगर हम क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखें तो ब्लड फ्लोज इन द क्लोज्ड वेसल्स। जहां ओपन है वहां क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। ब्लड फ्लोज इनटू द क्लोज्ड वेसल्स। ये क्लोज्ड वेसल्स कौन सी होती हैं? आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, द ब्लड इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब ये डायग्राम पूरा चेंज हो जाएगा। क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में डायग्राम चेंज होगा। अब यहां पर अगर देखें आपकी तो ये बॉडी सेल है। बॉडी सेल में कौन भरा हुआ है? आईसीएफ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। यहां पर कौन भरा हुआ है? ये है ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, ये कौन है? हार्ट है। ठीक है, यहां से ब्लड जो होगा, खून की जो सप्लाई है, ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं, सिस्टमेटिक है, बता रहे हैं आपको खाली समझाने के लिए। तो यहां से हार्ट से आया हुआ ब्लड जो होता है वो बाहर नहीं निकलता, बल्कि ये कंटिन्यूएशन में होता, क्योंकि यहीं से ये आर्टरी है और यहां से क्या हो जाता है? यहां से जो है ये वेन होता है, यहां से वेन होता है ऐसे,
और यहाँ पर ये आकर के कहाँ जाता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गेन में जाएगा, लंग्स में, और यहाँ से होकर फिर किसको आता है, हार्ट को रिटर्न हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि जो ब्लड होता है ओवरऑल नली को छोड़कर बाहर बिल्कुल नहीं आता। ऐसी कंडीशन में ब्लड और बॉडी टिश्यू इन दोनों के बीच में प्राइवेसी होती है, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। और यहाँ पर ईसीएफ है, अब ये ईसीएफ लगातार बनता रहता है और फिर ब्लड को रिटर्न होता रहता है। ऐसे ये जो ईसीएफ है दोनों साइड से आता है, इधर से भी और ब्लड के फिल्ट्रेशन से भी आता है। ठीक है, अब किसी भी प्रकार का मटेरियल, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना है, सपोज दैट, अब इसमें अगर हम देखें तो यहां से कोई भी मटेरियल, चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर न्यूट्रिएंट हो, ये सब पहले कहां पर आते हैं, ईसीएफ में आते हैं, यहां से फिर बॉडी सेल के अंदर जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ब्लड के साथ सेल का डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बल्कि वाया ईसीएफ हो रहा है। ठीक, एक निश्चित मात्रा में ईसीएफ इन दोनों के बीच में भरा हुआ है, लेकिन यही ईसीएफ जब यहां इस नली के अंदर आ जाता है, इस नली को हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक। क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक्स बोलते हैं। तो जिस समय ये ईसीएफ इस लिम्फेटिक के अंदर आता है तो उस समय क्या बोलते हैं इसको, तब इसी को लिम्फ बोल देते हैं। यानी कि इसके अंदर अब क्या भरा हुआ है, लिम्फ भरा हुआ है। अब कितने प्रकार के बॉडी फ्लूइड्स आपकी बॉडी में हो गए जिनका सर्कुलेशन होना है, हैं? कितने प्रकार के बॉडी फ्लूइड्स आपकी बॉडी में हैं? देखिए बॉडी फ्लूइड्स कितने प्रकार के, इनकी लिस्ट बनाइए। एक तो आईसीएफ हो गया जो सेल के अंदर है, आईसीएफ इन सेल, नॉट सर्कुलेटेड, ये सर्कुलेट नहीं होता। कौन, आईसीएफ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ये सर्कुलेट नहीं होता है। दूसरा देखें, दूसरा कौन है, ईसीएफ, सर्कुलेट होता है, सर्कुलेटेड थ्रू लिम्फ वेसल्स और लिम्फेटिक्स। टू ब्लड, हम इसे लिम्फ ईसीएफ कहते हैं। व्हेन ईसीएफ इन लिम्फेटिक्स, जब ईसीएफ कहां पर होता है, इन लिम्फेटिक्स, तब इसको क्या नाम दिया जाता है, तब इसी को हम, इट इज नोन एज लिम्फ। और चौथा जो फ्लूइड होता है वो ब्लड इटसेल्फ, आपको पता है, जो कि बंद नली में सर्कुलेट होता है। तो इस तरीके से जिसे हम बॉडी फ्लूइड कहते हैं, जिनका सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, उनमें से ये 4 प्रकार के होते हैं। आईसीएफ का सर्कुलेशन होता नहीं, ये सेल के अंदर रहता है। ईसीएफ का सर्कुलेशन होता है और ये लिम्फेटिक्स वेसिल के थ्रू होता है। और जिस समय लिम्फेटिक्स में ईसीएफ होता है इसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। और जब खून की नली के अंदर होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ब्लड कहते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई। यहाँ पर ध्यान रहे कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का बॉडी सेल के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो यहाँ पर प्राइवेसी है। ब्लड नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यूज के साथ ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। एवरी काइंड ऑफ एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द सेल एंड ब्लड वाया ईसीएफ। किसी भी प्रकार का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, ये ईसीएफ के थ्रू होता है। किसी भी प्रकार का एक्सचेंज जो हो रहा है वो ईसीएफ के थ्रू होगा। यहां पर प्राइवेसी होती है। ब्लड का बॉडी टिश्यू से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। ईसीएफ जो होता है इसकी मात्रा का नियमन कैसे होता है, कैसे एक निश्चित वॉल्यूम में ईसीएफ रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि एक्सेस में जो बन रहा है उसको ये लिम्फेटिक्स कलेक्ट करके कहाँ ले आती हैं, ब्लड में, तो ये ब्लड का हिस्सा हो जाता है। क्योंकि लिम्फ जो होता है वो ब्लड का फिल्ट्रेट है, खून से छन कर बनता है, तो ऐसा नहीं होता कि एक्सेस में बनता रहता है। तो जितना बन रहा है कॉन्स्टेंसी मेंटेन करने के लिए
जब एक्सेस में हो जाता है लिम्फ तो इसको सर्कुलेट करके वापस कहाँ ले आते हैं, ब्लड में ले आते हैं। ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम हैं और कौन से बॉडी फ्लूइड्स हैं, किनका सर्कुलेशन होना है, ये सब हमने आपको समझा दिया है। और अब हम चर्चा करेंगे किस में, चूंकि मैमेलियन फिजियोलॉजी पूछी जाएगी आपसे, तो मैमेलियन फिजियोलॉजी के पहले हम फिश के बारे में बात करेंगे, एम्फीबिया के बारे में बात करेंगे, रेप्टाइल्स के बारे में बात करेंगे, बर्ड के, तब मैमल पर आएंगे। ठीक है, तो एक जो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है इसका, इवोल्यूशनरी जो सिस्टम है कि कैसे कैसे मॉडिफिकेशन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हुआ, ये हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में देखेंगे अपने अगले लेक्चर में कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही।